डालती जाती, पीछे को बीज डालती जाती और देखती जाती तो उनमें अंकुर आ जाते थे। तो वो बच्चा जब माँ पानी पीने लगी तो बच्चा दूब घास को ऐसे पकड़ के ऊपर आ गया माँ के। 7 जगह बिरुड़ धो के बिरुड़ को रखा जाता है। ये गले में दूब की जो है माला। माँ पिताजी जो है बहुत बीमार है, तुम्हारे ईजा बाबू बहुत बीमार छन, तुम्हारे ईज बाबू तो वी लोग अपन बुआर के अपन मैच भेज दी। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सबके जीवन में खुशियां लाएं। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और साथ में है हमारे जो कुमाऊं अंचल में मनाया जाता है दुबजोड़ का व्रत, डोर और दुबजोड़। कल था डोर का व्रत, मतलब उसको बोलते हैं कि मुक्ताभरण सप्तमी। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, तो मुक्ताभरण सप्तमी के दिन ये व्रत किया जाता है उसका, और ये फिर उसके बाद 7 गांठों वाला ये डोर पहना जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन डोर पहनती हैं और व्रत रखती हैं। दूसरे दिन दूर्वाष्टमी, और कभी कभी ये दूर्वाष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ ही उसी दिन पड़ती है, और कभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करेंगे। अभी हम करते हैं दूर्वाष्टमी की पूजा। दूर्वाष्टमी जैसे कि आपको नाम से ही इसका पता चल रहा है कि दूर्वाष्टमी धूप से रिलेटेड कुछ तो है ना, तो इसकी मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। इसके लिए सर्वप्रथम आपको बिरुड़ा पंचमी के दिन बिरुड़ भिगाए जाते हैं। बिरुड़ यानी कि 5 या 7 अनाजों को मिलके उनको भिगाया जाता है। जैसे कि मैंने भी भिगाए हुए हैं, ये मैंने भिगाए हुए हैं, और इसमें साथ में एक पोटली भी बनाई जाती है, जो कहते हैं कि मतलब उस पोटली के अंदर गेहूं भरे जाते हैं, हल्दी और पैसा रखा जाता है। हल्दी, पैसा, फल, दूब की एक मतलब बंच बना के दूब का रखा जाता है, और इसके साथ उसको रख देते हैं, वो चढ़ाई जाती है। और ये सामूहिक पूजा होती है। जब गांव में सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो एक के घर में ये पूजा की जाती है। और गौरा महेश्वर, कई जगह इसको गौरा महेश्वर, कहीं डोर दुबजड़, और कहीं कहीं हमारे कुमाऊं अंचल में इसको सातों आठों का त्योहार भी कहा जाता है। और कई जगह ये बहुत दिनों तक, 1 हफ्ते तक मनाया जाता है। रात भर इसमें झोड़े चांचरी ऐसे करके होता है। मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने सुना है लोगों से। और हमारे यहाँ जो है ये 2 दिन का त्योहार मनाया जाता है, मुक्ताभरण सप्तमी और दूर्वाष्टमी। तो इसकी एक कहानी है दोस्तों, जो मैं आपके साथ कहना चाहती हूँ। लेकिन उसमें जब बहुत सारे लोग होते हैं, और जब जो औरत एक कथावाचक होती है, इसकी कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है, इसकी रोचक कहानी है और मार्मिक कहानी है। पहले हमारे जो पूर्वजों ने जो चीज़ें बनाई हुई हैं, बहुत कुछ साइंटिफिक तरीके से हैं, कुछ मौसम के अनुरूप हैं। तो ये कहानी है भाट के राजा की, ये कहानी है। उसके घर में उसकी 7 बहुएं थी। बड़भाट के राजा की 7 बेटे थे तो 7 बहुएं थी। 6 बहुओं को राजा बहुत प्यार से अपने घर में रखते थे। 7वीं बहू को राजा ने दूर जंगल में उसके लिए गौशाला में उसको रखते थे। वो बेचारी वहाँ गौशाला में काम करती, खेती बाड़ी करती और गायों को पालती, और उसको हर समय डांट और फटकार ही मिलती रहती थी। लेकिन वो बहू सबसे ज्यादा मतलब आज्ञाकारी और मेहनती थी, लेकिन इस वजह उसको हमेशा डांट मिलती थी, तो वो बेचारी हमेशा डरी सहमी रहती थी और घर से, गांव से दूर रहती थी। जो बड़भाट के राजा हैं, उनके जैसा कि मैंने बताया 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, तो उनके कोई संतान नहीं थी। तो राजा को किसी ने बताया कि अगर ये भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में जो आती है सप्तमी और अष्टमी, उस दिन आप अगर गौरा महेश्वर जी का व्रत रखें आपकी बहुएं, और तो आपके बेटों की संतान हो सकती है, आपके पौत्री जन्म ले सकते हैं। तो उपाय ये बताया कि आपकी बहुएं सुबह बिरुड़ा पंचमी नाम इसका बाद में पड़ा। पंचमी के दिन, भाद्रव मास की कृष्ण पंचमी के दिन, कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन आपकी बहुएं उठ के सुबह सुबह उठ के घर को लीप के और 4 कोनों में दिया जला के और ये सुहाग के सारे आभूषण ये पहनने के बाद वो 7 या 5 अनाजों को भिगा के इसके व्रत का संकल्प लें, तो आपके घर में, आपके यहाँ आपके बेटों को औलाद प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, घर आके जब बड़भाट के राजा घर में आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को ये बात बताई और अपनी पत्नी से कहा कि तुम ना बहुओं से ये बात बोलो। तो
जो राजा की पत्नी थी, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बहू को बोला, बड़ी बहू तैयार हो गई तो उन्होंने कहा जी मैं ऐसा करूँगी। तो सुबह उठ के उन्होंने, बड़ी बहू ने घर को लीपा और घेंसा और आसन, रत्न जड़ित आसन बिछाने की उसमें बात कही गई थी। रत्न जड़ित आसन बिछा के भगवान को स्थापित किया और 5 और 7 अनाज लेके उनको लाई, लेकिन एक अनाज का दाना उसने मुंह में डाल दिया। तो होई है होई बलो, इस कहानी में होई है होई बलो बहुत मतलब बोला जाता है। जो ग्रुप होता है आपका, कथावाचक कथा कहेगा और लास्ट में ये एक सेंटेंस, एक वाक्य पूरा होने के बाद होई है होई बलो कहा जाता है। तो मेरे साथ अभी कोई नहीं है तो मैं ही इसमें बोलूंगी। तो इस कहानी, तो उन्होंने एक दाना खा दिया तो हुई है हुई बलो। अब जो है रावण भाट के राजा की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा ये बुआरी तो घर लाख पूज गई है, घर लाख पहुंच गई है, माने कि ये तो इसने तो गड़बड़ कर दी है। अब हमारी भाषा में घर लाख पूज गई। जो मैंने कथा सुनी बचपन में अपनी मम्मी और ताई लोगों से, वो आपको मैं शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा ये बुआरी तो घर लाख पूज गई है। आप देखते हैं कि दूसरी बुआरी का क्या करती है, यानी कि दूसरी बहू क्या करती है। उन्होंने दूसरी बहू को भी वही सारी विधि बताई और दूसरी बहू ने भी दोस्तों ऐसा ही किया। उसने भी मुंह में एक दूसरे अनाज का दाना, मतलब आदतन वो काम करते करते सब कुछ नहा धो लिया, लीप घेंस लिया अपने घर को और चारों कोनों में दिया जला के रत्न जड़ित आसन जमा के, और जैसे ही बैठी और एक दाना उसने मुंह में डाल दिया तो वो भी, उसका व्रत भी भंग हो गया। तो उसकी सास ने कहा ये बुआरी भी मेरी घर लाख पूज गई है। तो ऐसे ही शॉर्ट में मैं आपको कहानी बताऊं, होई है होई भला। तो तीसरी बहू ने भी ऐसा ही किया, नहाई धोई, लीपा पोछा और उसने एक दाना उसने भी अपने मुंह में डाल लिया। सब काम करने के बाद उन्होंने, तो सास अंदर ही अंदर बहुत ही विचलित हो रही थी कि मेरी सारी बहुएं ऐसे कर रही हैं, होई है होई बोलो। तो दोस्तों चौथी बहू ने भी ऐसा ही किया, होई है होई बोलो। पांचवी बहू ने भी वो सब काम करने के बाद लास्ट में एक दाना चुग लिया तो होई है होई बोलो। छठी बहू ने भी वही किया, होई है होई बोलो। तो छठी बहुएं घर लाख पूज गई, यानी कि 6 बहुओं ने, राजा की 6 बहुओं ने भी काम उनका तमाम कर दिया, उनकी आशाओं पे पानी फेर दिया। तो 7वीं बहू बची। तो राजा ने सोचा कि ये जो सारी बहुएं मेरी अच्छी थी, मतलब समझदार थी, सारे काम जानती थी, जब उनसे ये गलती हो गई है तो अब छठी बहू तो मेरी जंगल में रहती है, एक टाइप की वो जंगली है, ना वो कुछ सोचती है ना समझती है, जंगल का काम करती है, गाय भैंसे पालती है, वो तो क्या ही करेगी। तो वो गया जहाँ, मतलब जंगल यानी कि गौशाला दूर होते थे, तो वहां गया। उसको देखते ही बहू बेचारी डर गई कि मुझे डांटने या मारने के लिए ही ये आ रहे हैं मेरे ससुर जी। डर गई और बहू दौड़ने लगी। तो ससुर ने आवाज दी पीछे से कि बुआरी यानी कि बहू, तू दौड़ मत, डर मत, मैं तेरे को कुछ बताने आया हूँ, मेरी बात सुन। तो बड़ी मुश्किल से बहू सामने आई तो ससुर जी ने उन्हें पूरी बात बताई, हुई है हुई बोलो। ससुर जी ने कहा कि बहू तुझे ना बिरुड़ा पंचमी के दिन, आज बिरुड़ा पंचमी है, तो तुझे सुबह उठ के नहा के धो के सफाई से सब अपना घर लीपना है और चारों कोने में दिए जलाने हैं, 7-5 अनाज इकट्ठे करने हैं और रत्न जड़ित सिंहासन बिठा के ओढ़ पहन के सुहागिनों की तरह अच्छे से तुझे बिरुड़ भिगाने हैं, हुई है हुई बोलो। बहू ने कहा, आज्ञाकारी बहू थी, बहू ने मान ली ये बात, लेकिन उनके मन में संशय था ये बहू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, हुई है हुई बोलो। तो वो छठी बहू ने, पूरी आज्ञाकारी बहू थी, तो जैसा उसे बताया गया वो वैसे ही करती गई, हुई है हुई बोलो। उसने 5-7 अनाज भिगाए, रत्न जड़ित आसन बिछाया, घर लीपा पोछा, सब साफ सफाई के साथ उसने ये करा, हुई है हुई बोलो। तो सास खुश हो गई। तो उसके बाद उसने मुक्ताभरण सप्तमी और दुर्वाष्टमी का व्रत किया दोस्तों। तो होई है होई बोलो। उसके बाद 9 महीने वो जो बड़भाट राजा की बहू थी 7वीं, वो गर्भवती हो गई, होई है होई बोलो। 9वें महीने उसके गर्भ से सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, होई है होई बोलो। 7वीं बहू के बच्चा हो गया। बहू का जब बेटा हो गया तो उसके बाद जो है उस राजा के राज्य के सारे ताल पोखर सब सूख गए, मतलब हरी भरी जमीन सब बंजर हो गई और सारे ताल पोखरे सूख गए। तो में सारा अकाल पड़ गया, सारे ताल पोखर सूख गए। ताल पोखर सूखने के बाद तो बड़भाट राजा ने सोचा कि ये तो बड़ा मतलब लड़का बहुत मतलब भाग्यशाली तो नहीं आया है। तो राजा के मन में एक विचार आया, उसने सोचा
होई है होई बोलो। तो उसने एक छल खेला, अपनी बहू से कहा कि तुम्हारी माँ पिताजी जो है बहुत बीमार है, तुम्हारे ईजा बाबू बहुत बीमार छन, तुम्हारे ईज बाबू, तो वी लू अपन बुआर के अपन मैद भेज दी। अब बुआर जो बहू है अपने माँ पिताजी की बीमारी की खबर सुन के दौड़ी दौड़ी अपने मायके गई, और मायके गई तो उसकी मम्मी ने कहा, उसने अपनी माँ पिताजी अपने ईजा बाबू को स्वस्थ देखा। उसके ईजा बाबू ने कहा कि तुम क्यों आई हो? उसने अपने ईजा बाबू को स्वस्थ देख के वो अचंभित रह गई। तो उसने अपनी माता को बताया कि ईजा ऐसा ऐसा मेरे ससुर ने कहा कि तुम लोग बहुत बीमार हो। तो उसकी जो ईजा है वो समझ गई। उसकी ईजा ने कहा कि तेरे साथ ये ना बेटी, तेरे साथ ये छल किया गया है, तेरे ससुर ने कुछ न कुछ किया है, जो तेरा पुत्र हुआ है, तेरे पुत्र होने की वजह से सारे लोग तो जो हैं बाकी बहुएं वो जलन में हैं, चिढ़ में हैं, और तेरे साथ छल खेला गया है। तू जल्दी से जा और उसको सरसों और मांस दे दिया, यानी कि सरसों और उड़द दी कि तू इनको छिड़कते जाना पूरे रास्ते भर। अगर ये रास्ते में पीछे से इनमें अंकुर निकलते गए तो तेरा बेटा सही सलामत होगा, अगर इनमें अंकुर नहीं निकले तो समझ लेना कि तेरा बेटा नहीं होगा सही सलामत। तो वो बेचारी वैसे ही करती गई और जल्दी जल्दी आई, और ऐसे करके वो बीजों को डालती जाती, पीछे को बीज डालती जाती और देखती जाती, तो उनमें अंकुर आ जाते। तो मन में वो अपने बेटे के सकुशल होने की कामना करते करते जब पहुंची तो रास्ते में उसको नौला मिला, नौला की यानी कि वही सरोवर। तो वहां पर वो पानी पीने के लिए जैसे ही रुकी, नौले में उसने देखा, नौले में तो उसका बेटा डाला हुआ था। जब ताल पोखर में बहुत कम पानी में ही उन्होंने उसके बेटे को डाल दिया। तो जब तक वो आई और वो बीज डालती गई तो बीज हरे होते गए, तो ताल पोखरों में जो है पानी भी आता गया। तो उसका बेटा देखा, जब उसने पानी पीने के लिए ऐसे हाथ लगाए तो उसके दूब घास भी थी, तो उसके कहीं से दूब घास उसके गले में ऐसे लिपटी हुई थी। तो दूब घास जो है काफी लंबी होती है। तो वो बच्चा जब माँ पानी पीने लगी तो बच्चा दूब घास को ऐसे पकड़ के ऊपर आ गया, माँ के कलेजे से लग गया और बच्चा जीवित हो गया। उसके पूरे राज्य में सुख समृद्धि आ गई। तो इसीलिए इस व्रत को किया जाता है कि हमारी संतान पुत्र पौत्र आदि जो भी हैं, बेटी बेटा, सबकी दीर्घायु हो, यशस्वी चिरंजीवी हो और उन्हें कभी कोई कष्ट ना हो, इसलिए ये दूर्वाष्टमी का व्रत किया जाता है। और इसके दिन से दूब धारण करने की प्रथा है, और तभी से ये माना जाता है कि जो बिरुड़ भिगाते हैं ना, उनमें अगर जब अंकुर आए रहते हैं तो उस चीज को बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ सौभाग्य और संतति की उन्नति का प्रतीक माना जाता है। और तब से ही दूर्वाष्टमी के दिन गले में दूब घास की माला पहनने का भी चलन हो गया है। और उसने पूछा कि बहू तू ऐसा क्या करती है जो तेरे हाथ से सारे काम अच्छे हो जाते हैं? तो उस बहू ने कहा कि मैं ना सबसे पहले दूसरों का काम करती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ। मैं सबसे पहले दूसरे के बच्चे की सेवा करती हूँ, उसके बाद मैं अपने बच्चे की सेवा करती हूँ। तो इसका ये मतलब है कि परोपकार कीजिए और आपका अपने आप से भला होगा। और सासू जी, जो आप अच्छा करो तो आपके लिए, आप बुराई करोगे तो आपके लिए बुराई आएगी। मैं अपनी तरफ से सबका अच्छा करती हूँ तो भगवान ने मेरे साथ भी अच्छा ही करा। तो इसी कामना के साथ मैं यहाँ पर व्लॉग का एंड करती हूँ। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सबके साथ ये कहानी शेयर कीजिए। जो हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज हैं